दोस्तों नमस्कार। जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर के और अभी तक इस देश की तमाम लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं के साख पर, उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर न सिर्फ बट्टा लगा है बल्कि उनके जो काम करने के तरीके हैं उसके ऊपर भी सवाल किया जाता रहा है। और उसी में से एक संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देश का, हिंदुस्तान का चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग के ऊपर कई सारे सवाल किए जाते हैं कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के साथ मिल करके, सरकार के साथ मिल करके काम करता है, सरकार की सहूलियत के अनुसार काम करता है। और ईवीएम मशीन्स को लेकर के भी सवाल किए जाते रहे हैं कि चुनाव आयोग किस तरीके से ईवीएम मशीन को मैनिपुलेट करके सरकार के पक्ष में नतीजे लाने का काम करता है। लेकिन अभी जो है जिस मामले का खुलासा हुआ है वो इससे भी कहीं आगे जाता है और ये खुलासा वोटर लिस्ट में फ्रॉड को लेकर के हुआ है। देश के लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक पीसी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस पीसी में महाराष्ट्र के दो और नेता मौजूद थे, संजय राउत थे और सुप्रिया सुले थी। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से नतीजे आए थे विधानसभा चुनाव के, वो नतीजे डाइजेस्ट करने वाले नहीं थे। देश के जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं जो कि चुनावों को देखते हैं, समझते हैं, उन सभी को ये नतीजे डाइजेस्ट नहीं हुए थे। इसको गले के नीचे उतारना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो नतीजे आए थे वो ऐसा लग रहा था कि वो चुनावी नतीजे नहीं है बल्कि वो एक सुनामी है। और वहाँ पर बीजेपी को, एनडीए को बहुत ही तूफानी तरीके से जीत हासिल हुई थी। और तभी से महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुआ था उस पर शक की सुई जो है वो घूमनी शुरू हो गई थी। और जब महाराष्ट्र के अंदर जो एक मरकरवाड़ी गांव था जिसकी कि बहुत चर्चा हुई थी, वहाँ पर जो घटना हुआ उसके बाद से ये जो शंका और संदेह है ये और अधिक बढ़ गया था। और फिर इंडिया अलायंस के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने डेटा को एनालिसिस करना शुरू कर दिया। जो वहाँ पर इलेक्शन हुआ, वोटिंग जिस तरीके से हुआ, उन सभी चीज़ों को एक तरीके से उसका विश्लेषण करना शुरू कर दिया। और उसके बाद विश्लेषण से जो निष्कर्ष निकला, जो कंक्लूजन निकला, उस कंक्लूजन से 3 सवाल पैदा हुए, जिन सवालों को राहुल गांधी जी ने इस पीसी के अंदर रखा है। और ये जो सवाल है, ये सवाल कोई अटकलबाजी नहीं है बल्कि ये सवाल फैक्ट पर बेस्ड है। इसीलिए आप इसको झुठला नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, जी नहीं, बल्कि ये फैक्चुअल सवाल है, फैक्ट पर बेस्ड है और इसीलिए ये 100% जेन्युइन सवाल है। सबसे जो पहला सवाल है जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संदर्भ में पूछा है देश के चुनाव आयोग से, वो सवाल जो 1 नंबर का जो सवाल है, जो पहला सवाल है वो ये है कि ध्यान से आप लोग सुनेंगे और तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से देश की चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया गया है और उसमें जो चुनाव आयोग है वो सबसे मुख्य दोषी है, मुख्य रूप से आरोपी है। सवाल ये है, पहला चीज़, कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 और उसके बाद लोकसभा का चुनाव 2024, ये 5 साल का जो पीरियड रहा, इन 5 सालों में महाराष्ट्र के अंदर वहाँ की जो वोटर लिस्ट है उसमें कुल 32 लाख नए वोटर्स ऐड किए गए। ठीक है, यानी कि 5 सालों में 2019 से लेकर के और 2024 लोकसभा का जब चुनाव हुआ, इन 5 साल के दौरान 32 लाख नए वोटर जोड़े गए। इसके बाद लोकसभा का चुनाव जो 2024 में हुआ और फिर 2024 में ही महाराष्ट्र विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो इस बीच में 5 महीने का पीरियड था। और इन 5 महीनों के गैप में महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में 39 लाख नए वोटर जोड़े गए। सोचिए कि 2019 से लेकर के 2024 तक 5 साल में सिर्फ 32 लाख वोटर जोड़े गए, जबकि 5 महीने में ही 39 लाख वोटर
आ गए वो कहाँ से आए, कौन है वो लोग, ये सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। और ये जो 39 लाख नए वोटर 5 महीने में जोड़े गए हैं महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में, इसको लेकर के संजय राउत ने जो बात कही है उसको भी सुन लेना चाहिए, वो बेहद दिलचस्प है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है। तो पहला सवाल कि महाराष्ट्र के अंदर 5 साल में 32 लाख वोटर जोड़े गए, तो इन सिर्फ 5 महीने में ही 39 लाख वोटर कहाँ से आ गए, कौन है ये लोग, इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देना चाहिए। सवाल नंबर 2, कहा गया है कि महाराष्ट्र के अंदर, सरकार के आंकड़े हैं ये, राहुल गांधी के आंकड़े नहीं हैं, महाराष्ट्र के अंदर जो वयस्क जनसंख्या है, एडल्ट जो पॉपुलेशन है, वो 9.54 करोड़ है, यानी कि 9 करोड़ 54 लाख है। जबकि महाराष्ट्र के अंदर जो मतदाता हैं, चुनाव आयोग ये कहता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो मतदाता की संख्या है वो 9.70 करोड़ है, यानी कि 9 करोड़ 70 लाख है। सोचिए कि इसका मतलब क्या है कि एडल्ट पॉपुलेशन 9 करोड़ 54 लाख है और मतदाता हो गए 9 करोड़ 70 लाख। ये कैसे पॉसिबल है कि एडल्ट पॉपुलेशन से मतदाताओं की संख्या ज़्यादा हो गई? सवाल नंबर ये दूसरा है। तीसरा सवाल नंबर कामठी क्षेत्र को लेकर के दिया गया। कामठी जो विधानसभा क्षेत्र है उसको लेकर के राहुल गांधी ने एग्जाम्पल दिया कि कामठी जो क्षेत्र है, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 वाला, तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1.36 लाख वोट मिले थे और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी वहाँ से जीत गई थी, कामठी क्षेत्र से। जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसी कामठी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को तकरीबन इतना ही वोट मिला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहाँ पर हार गई विधानसभा चुनाव में और बीजेपी जीत गई। क्यों? क्योंकि विधानसभा के चुनाव के अंदर इस कामठी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 35,000 नए वोटर जोड़े गए और ये जो 35,000 नए वोट हैं ये पूरे के पूरे वोट बीजेपी को गए हैं। आप समझ सकते हैं कि खेल कितना बड़ा है। इतना ही नहीं, ये जो 3 सवाल किए गए हैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से, इंडिया अलायंस के तरफ से महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, किसके अलावा लोकसभा के अंदर भी राहुल गांधी ने शिरडी का एग्जाम्पल दिया था कि शिरडी में किस तरीके से एक ही बिल्डिंग के अंदर 7,000 नए वोटर जोड़े गए हैं। मिल्कीपुर के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें जिस तरीके से गड़बड़ी की गई उसको लेकर के अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसके ऊपर कफन डालने की ज़रूरत है। दिल्ली के अंदर जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस चुनाव के दौरान भी वोटर लिस्ट में हेराफेरी को लेकर के आम आदमी पार्टी के लोग शिकायत कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल शिकायत कर रहे थे और ये आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी अपनी सहूलियत के अनुसार अपने वोटर्स को ऐड करती है और जो इनके वोटर्स नहीं हैं, जो इनके पक्ष में वोट नहीं करते हैं, उनके नाम को वोटर लिस्ट से गायब कर देती है। ये आरोप लगता रहा है और ये काम चुनाव आयोग के मदद के बिना नहीं हो सकता है। यहाँ पर चुनाव आयोग से डिमांड क्या है? इंडिया अलायंस का या फिर कांग्रेस पार्टी का सीधा सा डिमांड है कि इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से वो वोटर लिस्ट मांग रही है, वो फाइनल वोटर लिस्ट मांग रही है जिसके आधार पर लोकसभा का चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में और जिसके आधार पर महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ था। ये कितना मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान काम है, लेकिन चुनाव आयोग वो लिस्ट नहीं प्रोवाइड करा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे तौर पर है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। और इस चीज़ को लेकर के जो खड़गे जी हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है
और उन्होंने कहा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी को हम लोग मैनिपुलेशन डेमोक्रेसी नहीं होने देंगे। और इस चीज़ को लेकर के महाराष्ट्र चुनाव के अंदर जो ये गड़बड़ियाँ आई हैं, जो कि और डेटा पर और फैक्ट पर जो बेस्ड हैं, इसको लेकर के कुछ जो सामाजिक संगठन हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट भी पहुँचे हैं और हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी करके और चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 2 जानकारी मांगा है, 2 सवाल पूछे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा है कि शाम 5 बजे के बाद 76 लाख वोट कैसे बढ़ गए। दूसरा जो चीज़ पूछा गया है नोटिस में, वो ये पूछा गया है कि शाम 5 बजे के बाद वोटिंग की लाइन में लगे कितने लोगों को टोकन बांटे गए हैं। यहाँ पर जो सवाल है वो चुनाव आयोग को लेकर के है और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता यहाँ पर गर्त में जा रही है, क्योंकि चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब देने के बजाय अपनी घटिया और बेहुदा टाइप की शायरी इस देश के लोगों को सुनाता है, जो कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं। देश के लोग इन सवालों के जवाब सुनना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर चुनाव आयोग से किया गया और बीजेपी के जो लोग हैं वो ऐसा लगता है कि इस मैदान में आ जाते हैं चुनाव आयोग का रक्षा करने के लिए, चुनाव आयोग का बचाव करने के लिए। अंतिम बात यही है कि जो चुनाव होता है, कहते हैं कि लोकतंत्र का पर्व होता है चुनाव, और इस चुनावी प्रक्रिया के ऊपर जनता का विश्वास और भरोसा बना रहे, ये काम करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव आयोग की होती है। लेकिन यहाँ पर तो चुनाव आयोग खुद ही संदेहों के घेरे में है, सवालों के घेरे में है, तो फिर उसकी सुनवाई भला कौन करेगा और कैसे होगा। लेकिन इस चीज़ को लेकर के हमें आशान्वित रहना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है या इंडिया अलायंस के जो लोग हैं इस मामले को और आगे तक लेकर के जाएं, ताकि इस देश का जो लोकतंत्र है वो सुरक्षित रह सके। क्योंकि अगर जनमत की ही जब चोरी हो जाएगी, लोग वोट किसी और को देंगे, सरकार किसी और की बन जाएगी, तो फिर इस तरीके के वोटिंग का, इस तरीके से चुनाव कराने का फ़ायदा ही क्या रह जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सुनिश्चित करे सरकार और विपक्ष के लोग इसमें अपनी भूमिका को बढ़ चढ़ करके निभाएं कि जनता जिसको वोट करती है उसका वोट सही जगह पर जाए, उसका मूल्यांकन सही तरीके से हो और नतीजे उसी वोट के अनुसार आए, न कि किसी भी तरीके से मैनिपुलेशन कर करके आए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।